अजीज़ मोमिनीन, आज यीशु मसीह बियाबान में शैतान से आजमाए जाते हैं। अनाजील मुआफ़का यानी सिनॉप्टिक गॉस्पल्स हम सबको दावत देती है कि हम यीशु मसीह की आजमाइश और अपनी ज़िंदगी की आजमाइशों पर ध्यान ज्ञान करें। आज यीशु मसीह शैतान से 3 दफ़ा आजमाए जाते हैं। ये मकाम जूडियन डेजर्ट कहलाता है, जहाँ यीशु मसीह आजमाए गए। ये शदीद गर्मी, पानी की कमी, पथरीले रास्ते की जगह है। 40 साल तक बियाबान में बनी इसराइल आजमाते जाते रहे और यीशु 40 दिन और 40 रात का रोज़ा बियाबान में रखते हैं। बनी इसराइल भी बियाबान में थी और यीशु मसीह भी बियाबान में हैं। लेकिन यीशु मसीह अपनी फरमाबरदारी के वसीले से शैतान पर अबूरियत हासिल करता है, फतहमंदी हासिल करता है। पुराने अहदनामे में तकवीन की किताब में हम पढ़ते हैं कि पहले आदम ने गुनाह किया, यानी हवा और आदम ने गुनाह किया और खुदा की नाफरमानी की। लेकिन यीशु मसीह यहाँ जो नया आदम है वो फरमाबरदारी से शैतान पर फतह याबी हासिल करता है। वो खुदा की फरमाबरदारी करता है और खुदावंद के नाम को जलाल बख्शता है। मसीह बरा जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो हज़रत मूसा और हज़रत इलियास ने भी 40 दिन और 40 रात के रोज़े रखे और कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह किस तरीके से कलाम के वसीले से, यानी तस्निया शरा की किताब को कोट करते हुए यीशु मसीह कलाम का हवाला देते हैं। ये वही किताब है जो बनी इसराइल कौम को बियाबान में दी गई, यानी तस्निया शरा, यानी इस्तस्ना, यानी डिट्रोनमी की ये किताब जो बताती है कि खुदा हमारे साथ है। यीशु वहाँ खड़ा है जहाँ हज़रत मूसा और हज़रत इलियास भी खड़े थे। यीशु की मुनादी किसी शहर से नहीं बल्कि बियाबान से शुरू हुई और खुदा का बेटा होते हुए उसको शैतान ने सबसे पहले आजमाया और यीशु ने कलाम के वसीले से कामिल खुदा और कामिल इंसान होते हुए शैतान का मुकाबला किया और फतह याबी हासिल की। इसलिए चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कलाम, दुआ, रोज़ा और रियाज़त के वसीले से शैतानी जो काम हैं उन पर फतह याबी हासिल करें और हमेशा ईमान मोहब्बत में बढ़ते रहें। हम मुक़द्दस ग्रेगरी का ग्रेड जो है उसके अल्फाज याद रखें कि यीशु ने हमें बताया है कि कलाम कितना अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसी तरह ओरिजिन बताते हैं जो एक मुफक्कर हैं कि यीशु सिर्फ आजमाए गए हैं इसलिए नहीं कि वो गुनाह से जो है गुनाह की तरफ जाएं, बल्कि वो बताते हैं, यीशु मसीह हमें सिखाता है कि आजमाइश में खुदा का कलाम कितना बावर है, कितना फलदार है, कितना ताकतवर है। तो आएँ हम दुआ, रोज़ा, रियाज़त, खैरात और खुदा के कलाम के वसीले से शैतान पर फतह याबी हासिल करते हुए ईद पाशका के लिए अपने आप को तैयार करें। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।